नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो साथियों, काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे थे, भाई फूल गोभी की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। तो आज आपको इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक यानी पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे, पौध डालने की जो नर्सरी हम बना रहे हैं वो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों, सबसे पहले जब हम बीज डालते हैं फूल गोभी का तो हमें ज़मीन को सिलेक्ट करना होता है। ज़मीन हमारी ऐसी ना हो कि जिसमें हमेशा पानी लगा हो, ज़्यादा नमी ना हो। हमें ज़मीन ऐसी लेनी है, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है ना, वो रहती है हमारे गेहूं के बाद की जो ज़मीन होती है ना, गेहूं कटाई हो जाए उसके बाद की जो ज़मीन होती है वो सबसे बेस्ट होती है। उसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। हमें ऐसी ज़मीन नहीं लेनी जैसे हमने धान लगा रखे है, उसमें लगातार पानी रहता हो, उसमें हमारी पौध अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। या फिर हमने भिंडी लगा रखी है, भिंडी के बाद हम उसको उसी जमीन में बीज डाल रहे हैं तो उसमें अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर जर्मिनेशन हो भी गया तो पौध हमारी तैयार नहीं होगी, या तो पीली हो जाएगी या जल जाएगी या सूख जाएगी। तो जमीन का सिलेक्ट करना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, पानी की निकासी का संसाधन हमारे पास अवश्य होना चाहिए। उसके बाद जमीन को अच्छे से हैरो, कल्टीवेटर, रूटावेटर या जमीन को समतल करने के वाली जो गौड़ी होती है ना, उससे जमीन को अच्छे से समतल करना चाहिए। क्योंकि जहां जहां पर हमारा बीज डलेगा वहां पर समतल पानी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी एक साइड में ज्यादा हो गया, एक साइड में कम हो गया, तो उसमें भी हमारे बीज जर्मिनेशन ना होने का एक कारण हो सकता है। क्योंकि बीज बहुत ही महंगा आता है, तो वो हम डालने वाले तो महंगा बीज है, तो थोड़ी मेहनत भी हमें करनी जरूरी है। उसके बाद इस प्रकार से देखिए, जमीन हमारी रूटावेटर लगाकर बिल्कुल समतल हो चुकी है, तो हम बेड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बेड की देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार से कस्सी के साथ हमें बेड बनाने होते हैं। जैसे हमने ये बना रखे, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखो, बेड की जो चौड़ाई है ना, अंदाजे से ले सकते हैं भाई, ये बेड की चौड़ाई है लगभग 3 फीट के आसपास है। और ये वाला बेड है, ये 3.5 फीट के आसपास है। और ये वाला बेड भी लगभग लगभग मान के चलो 3.5 पौने 4 फीट के आसपास है। और जो बेड की ऊंचाई होती है ना, ये वाली ऊंचाई देखो, ये होती है भाई 4 इंच। 4 इंच रखनी होती है, 5 भी रख सकते हो। अगर पानी ज्यादा भराव होता है तो वहां पर आप 5 इंच भी ले सकते हो, लेकिन हमारा पानी समतल लगेगा, यहाँ पर लगेगा, तो हमें 4 इंच की ऊंचाई बेड की रखनी होती है। और बेड की लंबाई भी ज्यादा नहीं रखनी होती है, भी ध्यान रखना है। लगभग देखो, मैं आपको नाप के बता देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पर 10 फीट हो गया है, ठीक है। ये देखो, पूरा 16 फीट का हमें बेड, मान लो 16 बाई 3 का हमने बेड बनाया है। फिर बेड बनाने के बाद देखिए, हमने कस्सी से इसको मिट्टी डाल दी है इस प्रकार से। अभी इसमें बेड को समतल देखना है। मान लो यहाँ पर थोड़ा ऊंचा है तो मिट्टी इधर सरका के लेके आनी है, उधर ऊंचा तो इस प्रकार से मिट्टी को कस्सी के माध्यम से, जो फावड़ा इसको बोलते हो, इस प्रकार से बराबर करना है। अब इसके बाद जो कार्य होता है, जैसे पत्थर है, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है, जाबड़ है, कोई घास है, ये बड़ा कोई भी पूर कपड़ा वगैरह, तो उसको एक साइड में निकालना होता है। क्योंकि पत्थर है, इसके नीचे बीज दब गया तो भाई निकलेगा नहीं। फिर होती है कि फट्टी। फट्टी लगाने से पहले एक कार्य और होता है, जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं ना, उसके हाथ से इस प्रकार रड़काने होते हैं। देखो, ये मोटे मोटे पत्थर ना, इसको रड़का के एक साइड में निकालने होते हैं। इसके बाद फट्टी का काम आता है। फट्टी देखो भाई, किसी प्रकार की काठ की, लोहे की ले सकते हो। ये इससे समतल करना होता है। ये इससे क्या होगा, छोटे जो कंकर है ना और जो मिट्टी है बिल्कुल बराबर हो जाएगी भाई। इस प्रकार से आप वीडियो को देखते भी रहो भाई, फॉलो भी करते रहो और साथ के साथ शेयर भी करते रहो भाई। इस प्रकार से देखो भाई, ये बेड इस प्रकार से बिल्कुल बराबर हो जाता है। बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग करने के बाद इसमें अगला जो कार्य रहता है वो होता है चेरी बनाने का। चेरी बनाने का कार्य मैं आपको बताता हूँ। अभी साथियों देखिए, बेड बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगला जो प्रोसेस है वो है चेरी बनाने का। ये हमारे पास एक सरिया होता है,
ये सरिया इस प्रकार से हमने जुगाड़ बना रखा है, कोई परफेक्ट वो नहीं है भाई। ये सरिया है जो 2 सूत का नहीं, 2 सूत का सरिया है। और इस सरिये से ना इस प्रकार से चेरी बनानी होती है। चेरी ना तो ज़्यादा गहरी हो, बस हल्की हल्की इस तरह से लाइनें बनानी है, जिसके अंदर बीज हमारा इस प्रकार से डलेगा। इस प्रकार से बीज डलेगा। अगर ज़्यादा गहरी हम चेरी बना देंगे तो बीज ज़्यादा गहरा चला जाएगा और जर्मिनेशन होने में बहुत ज़्यादा परेशानी उसको होगी, क्योंकि उसको ज़मीन को फाड़ के निकलना होता है। ठीक है, तो अभी सभी बेडों पे इसी प्रकार से चेरी बनाई जाएगी। तो साथियों, अभी आपने देखा कि हमने बेड किस प्रकार से बनाए हैं, पूरी वीडियो आपने देख ली होगी। अभी 4:30 का टाइम हो चुका है शाम का, और धूप अभी भी इतनी तेज है, हीट वेव की भी चेतावनी दे दी गई है हिसार, सिरसा, फतेहाबाद इसी इलाके में। तो रात को भी गर्म रातें होगी भाई, तो बहुत ही तेज गर्मी है। तो बीच बीच में पानी जरूर पीते हुए रहे भाई, और सिर पर कपड़ा जरूर रखे ताकि आप हीट वेव से, लू से बच सको। और ये वाला बीज आ गया फिलहाल अपने पास, डॉक्टर सीड्स का समर वाइट हाइब्रिड बीज है। आधा किलो बीज ले आए हैं, 50 ग्राम की पैकिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक पैकेट खोल लिया है, 10 पैकेट आगे हैं। पहले हमने जो बीज लगाया था वो लगाया था नाथ सीड्स का ओसिस 2251। अभी आधा किलो बीज लगा रहे हैं समर वाइट, जो कि डॉक्टर का है। और रेट की बात करें तो 19,500 से लेकर 20,000 रुपये प्रति किलो ये मार्केट में मिल रहा है। बहुत ही गजब की वैरायटी है ये भी, तो हम इसको लगा रहे हैं। और ओसिस कंपनी का जो बीज है ना, नाथ सीड्स की ओसिस जो 2251 वैरायटी है, वो लगभग मान के चलो भाई 58,000 से लेकर 60,000 रुपये प्रति किलो है। तो इतना डिफरेंस तो है रेट में, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है। तो ये बीज हम अभी आपको दिखाते हैं कैसे डालते हैं नर्सरी में। अभी इस प्रकार से बेड बना करके चेरी बना दी है, और चेरी बनाने के बाद ये वाला बीज है, ये वाला बीज देख सकते हो इस प्रकार से। और डालने का तरीका देखो भाई, ये वाला है। इस प्रकार से बीज डाला जाता है। आपको शायद बीज नहीं नजर आ रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखो इस प्रकार से ये बीज पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये वाला देखो, ये वाला बीज पड़ा हुआ है। और हमने बेड को जो बिल्कुल बारीक नहीं किया है, हल्की हल्की छोटी छोटी कंकर रहेगी ना, उसमें जर्मिनेशन बहुत ही बेस्ट होता है। बिल्कुल बारीक करेंगे तो, पानी लगाएंगे तो दरारें फटेंगी। कंकर का ये फायदा होता है, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको कंकर, इसमें जर्मिनेशन बहुत बढ़िया हुआ, दरारें नहीं फटेंगी। तो भी पूरे जितने बेड हमने बना रखे इस पे ये वाला बीज डाल देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। साथियों, ये वाला खाद है, देख सकते हैं 1 साल पुराना खाद होता है, जिसमें घर की राख होती है, कूड़ा करकट होता है, गोबर होता है गाय भैंसों का। इसको इस प्रकार से भुरभुरा करके, बारीक करके इस प्रकार से डाला जाता है। ये बीज के ऊपर, बीज के ऊपर कोई मिट्टी नहीं डालते, सीधा डायरेक्ट देसी खाद डालते हैं, ताकि इसका जो जर्मिनेशन है ना बीज का 100% हो। हल्की हल्की बीज के ऊपर लेयर चढ़ानी होती है, ऐसा नहीं है कि भाई प्योर गोबर इसमें डाल दे। और अकेला गोबर नहीं होता, इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व, मिनरल्स होते हैं, जो कि घर की चूल्हे की हारे की जो राख होती है वो इसके अंदर होती है, घर का कूड़ा करकट होता है वो भी इसके अंदर होता है, गाय भैंस का मल मूत्र सभी इसके साथ मिल करके एक देश से ऑर्गेनिक खाद तैयार होता है। इस प्रकार से बेड पर डाला जाता है, आप देख सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं इसके ऊपर बोरी कैसे डाली जाती है, जूट वाली। ये वाली बोरियां हैं जूट की, जो कि पिछले साल हम लेकर आए थे इसको। इस प्रकार से
बेड के पूरे को कवर करना होता है। इसका बेनिफिट बता देता हूँ क्या होता है। एक तो नमी बनी रहती है बीज के ऊपर, जितनी नमी बनी रहेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर 43 है आज का टेम्परेचर, तो नमी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बीज के ऊपर। तो बोरी हल्की गीली रहेगी और नमी बनी रहेगी तो जर्मिनेशन बढ़िया होगा। इस प्रकार से हमारे पास अभी 12 बेड है। 12 बेड में बीज डाल करके इस प्रकार से खाद डाल के बोरी ढकने वाले हैं। तो अभी आपको पूरी कार्य पूरा होने के बाद बीज डल जाएगा, खाद डल जाएगा, बोरी ऊपर से डल जाएगी। उसके बाद जब पानी लगाएंगे वो वीडियो आपको दिखाते हैं। अभी साथियों, बीज डालने के बाद, खाद डालने के बाद, बोरी ढकने के बाद पानी लगाने का तरीका देखो भाई, इस प्रकार से होता है। हमने 4-4 बेड की पार डोली लगाई है। अगर 4 बेड के बाद डोली नहीं लगाएंगे तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, बराबर नहीं लगेगा। तो 4-4 बेड के बाद इस प्रकार से डोली लगानी पड़ती है ताकि बराबर पानी लग जाए और बोरी के ऊपर तक पानी आ जाए, तब पानी को वहाँ से बंद करना है। ठीक है, अभी देखो इस बेड के ऊपर ना, बोरी के ऊपर से पानी आना शुरू हो गया है। जैसे पूरी बोरी भीग जाएगी, ये वाली भी, वो वाली भी, वो वाली भी, वो वाली भी, तब इस पानी को बंद करेंगे और फिर पानी उतारने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बोरी लगाने का फ़ायदा ये होगा कि बीज एक जगह से टस से मस नहीं होगा। दूसरा, जब तक ये बोरी गिल्ली रहेगी, 2-3 दिन तक ये गिल्ली रहेगी, तो इसमें नमी बनी रहेगी। तो इस प्रकार से पानी लगाना होता है और पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा लगाना होता है। ऐसा नहीं कि मिट्टी वाला पानी इसमें लगा दे, फास्ट गति से पानी, नहर का पानी तो स्पीड से पानी लगा दे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके लगाना होता है, चाहे आपको 1 घंटा फालतू लग जाए, बढ़िया तरीके से पानी लगाना होता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, पानी बिल्कुल साफ़ है, तेज़ स्पीड से पानी नहीं है, बिल्कुल स्लो स्लो पानी इसमें चढ़ाया गया है, तब जाकर के इस प्रकार से ये नमी बरकरार रहेगी भाई। तो इस प्रकार से पूरी नर्सरी का काम होता है कंप्लीट। अभी अगला काम और बता देते हैं भाई। अगला काम तो प्रोटेक्शन का होता है। इसके चारों तरफ ना, जैसे हमने वहाँ पर बांस लगा रखे, ये मशीन है ना, ये गड्ढा खोदने वाली है, और एक बांस ये है, एक बांस ये है, एक पेड़ पे लगा देंगे, एक ये वाला है, एक उस पेड़ पे लगा देंगे। तो बीच में यहाँ पर रस्सी बांध के जाली बांध देंगे, जो मैंने आपको प्लास्टिक वाली जाली बताई थी ना, वो जाली बांध देंगे चारों तरफ। आवारा पशुओं का नुकसान तो नहीं है, लेकिन जो कुत्ते होते हैं ना, उसके पाँव से पौध खराब ना हो जाए, तो चारों तरफ प्रोटेक्शन जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है। तो वो बांध करके हमारी नर्सरी का काम कंप्लीट हो जाता है। तो साथियों, हमने आपको दिखाया नर्सरी डालने का पूरा प्रोसेस, शुरुआत से लेकर ज़मीन कैसे तैयार करते हैं, उसके बाद बेड कैसे बनाते हैं, बेड बनाने की प्रक्रिया आपको बताई, उसका डायमेंशन बताया, कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई, कितनी ऊंचाई है। उसके बाद इस बेड को संवारते कैसे हैं, फिर बेड के ऊपर बीज डालने के लिए चैरी कौन सी बनाते हैं, किससे बनाते हैं, उसके बाद फिर बीज कैसे डालते हैं, फिर खाद कैसे डालते हैं, फिर बोरी को कैसे ढकते हैं, पानी कैसे लगाते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल गई होगी। फिर भी आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम प्रयास करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने की। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ताकि सभी किसानों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।